25 दिसंबर रात 11:17 बजे, बुंदेलखंड। 70 साल का रामलाल, दोनों पैर से लाचार, 15 किलो आटे की बोरी कंधे पर और हाथ में 40 साल पुरानी सागवान की लाठी। मंजिल 3 किमी दूर शहर, मकसद अपने बेटे को बचाना जो 5 साल से उसे भूल चुका है। रामलाल गिरता है, लाठी दूर गिरती है। वो लाठी को चूमता है, उठता है, फिर चलता है। चालीस साल पहले जवान रामलाल अपने बाप से लाठी ले रहा। रामलाल, ये लाठी हमारी इज्जत है, सागवान की है, 200 साल पुरानी, मुसीबत में काम आएगी। बाबू, वादा करता हूं, ये लाठी कभी झुकेगी नहीं। 5 साल पहले राजू कलेक्टर बनने शहर जा रहा। रामलाल लाठी देता है। ले बेटा, ये रख ले। राजू हंसकर, बाबू, अब मैं कलेक्टर बनूंगा, लाठी की जरूरत नहीं, पेन से काम चलाऊंगा। लाठी फेंक देता है। उसी दिन रामलाल को समझ आ गया, बेटा बड़ा हो गया, पर बाप कभी बूढ़ा नहीं होता। कच्चा घर। रामलाल अकेला खा रहा, थाली में सिर्फ नमक रोटी। गांव की औरत, काका, राजू का फोन आया? रामलाल, आएगा बेटा, कलेक्टर है ना, टाइम नहीं मिलता होगा। रात को रामलाल मनी ऑर्डर भर रहा, 500 रुपए। मैसेज लिखता, बेटा खा लेना, बाबू का पेट भर गया, तू टेंशन मत ले। पोस्ट ऑफिस का बाबू बोलता, काका, 5 साल से भेज रहे हो, कभी आया नहीं। रामलाल मुस्कुरा देता। मनी ऑर्डर की रसीदें, 60 रसीदें एक डिब्बे में। भोपाल, राजू का आलीशान बंगला, कार, बीवी, 2 बच्चे। राजू फोन पर, हाँ माँ जी, टाइम नहीं मिलता, गांव, वहां नेटवर्क भी नहीं आता, फोन काट देता। राजू के ऑफिस में फाइल, नीचे से कोई लिफाफा देता है। राजू मना कर देता। मैं रिश्वत नहीं लेता। राजू ईमानदार था, पर ईमानदारी की कीमत दुश्मन भी होते हैं। राजू के ऑफिस में रेड, एसीबी वाले, फाइल में 5 लाख रखे मिले। ऑफिसर, राजू सिंह, आप गिरफ्तार हैं, रिश्वत का केस। राजू, ये झूठ है, मैंने नहीं रखे। दुश्मन अफसर ने फंसा दिया, सबूत पक्के, सस्पेंड हो गया। वकील बोला, 2 लाख दो, जमानत करा दूंगा, केस लड़ूंगा, वरना 7 साल जेल पक्की। राजू का बंगला नीलाम होने लगा। बीवी रो रही, बच्चे पूछ रहे।
पापा जेल क्यों जाएंगे? गांव। सरपंच का चमचा रामलाल के घर। काका, बधाई हो। आपका बेटा जेल जा रहा। 2 लाख चाहिए, नहीं तो। रामलाल लाठी कस कर पकड़ता है। मेरा बेटा चोर नहीं है, वो गलती कर ही नहीं सकता। रात को रामलाल छत पर मरी हुई बीवी की फोटो से बात कर रहा। सुनती है, राजू मुसीबत में है, मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस ये लाठी है तेरे बाबू की निशानी, इसे बेच दो। लाठी बेचने का दिन। सुबह 4 बजे। लाठी बेचने का दिन। सुबह 4 बजे रामलाल नहाकर धोती पहनकर लाठी को सिंदूर लगाता है, आरती करता है। बाबू माफ कर दो, बेटा बच जाएगा तो लाठी का मान रह जाएगा। 10 किलोमीटर पैदल लाठी टेकते हुए शहर के पुराने बाजार। लकड़ी के व्यापारी सेठ जी लाठी देखकर, काका, ये तो खजाना है। 200 साल पुरानी सागवान। 2,10,000 दूंगा। बस 2 लाख दे दो, 10,000 मेरे चलने के लिए रख लो। पैसे लेकर लाठी को आखिरी बार चूमता है। लाठी व्यापारी के हाथ में जाती है। रामलाल नंगे पैर वापस। रामलाल पोस्ट ऑफिस। $2 लाख का मनी ऑर्डर, साथ में चिट्ठी। 5 साल बाद पहली चिट्ठी। मेरे राजू बेटा, सुना तू मुसीबत में है। बाबू के पास बेचने को जमीन नहीं, बैल नहीं, बस दादा की लाठी थी, वो बेच दी। 2 लाख भेज रहा हूं। बेटा, तू रिश्वत नहीं ले सकता, मैं जानता हूं। तूने मेरा दूध पिया है, कर्जा नहीं। बाबू नंगे पैर चल लेगा, तू बस इज्जत से जी लेना, सर झुकाकर मत जीना। तेरा बाबू रामलाल। पोस्ट मास्टर की आंख नम। काका, आप खुद भूखे हो। रामलाल। बेटा जिंदा रहे, यही बहुत है। कोर्ट रूम के बाहर राजू चिट्ठी पढ़ रहा, हाथ कांप रहे। 5 साल का घमंड चूर चूर। राजू जोर से रो पड़ता है। वकील, मुंशी सब देख रहे। बाबू, मैं तुझे भूल गया, तू मुझे नहीं भूला। राजू का बचपन। बाप कंधे पर बिठाकर स्कूल ले जा रहा, लाठी से आम तोड़ रहा, खुद भूखा रहकर बेटे को दूध पिला रहा। राजू मनी ऑर्डर लेकर भागता है। ड्राइवर से रात 11 बजे। गांव चलो अभी। रामलाल बिना लाठी के आंगन में गिरा पड़ा। पैर में कील चुभ गई, खून, बुखार 104। रामलाल बड़बड़ा रहा। राजू, पैसे पहुंच गए होंगे ना? मेरा बेटा जेल नहीं जाएगा। लाठी, लाठी कहाँ है मेरी? पड़ोसी दूर से भागता हुआ आता है। काका को हॉस्पिटल ले चलो। उसी टाइम जीप की आवाज, हेडलाइट की रोशनी। राजू दौड़ता हुआ आया। राजू कीचड़ में घुटने के बल गिरता है। बाप का सिर गोद में लेता है।
राजू रोते हुए। बाबू, मैं आ गया। देखो मैं आ गया। माफ कर दो, 5 साल लेट हो गया। रामलाल आंख खोलता है, बेटे का चेहरा छूता है। आ गया मेरा शेर। बाबू को पता था मेरा राजू आएगा जरूर। लाठी लाठी बेच दी बेटा तेरे लिए। राजू अपनी जैकेट निकालकर बाप को ओढ़ाता है। बाबू, मैंने लाठी खरीद ली 4 लाख देकर सेठ से। आपकी इज्जत वापस ले आया। देखो। राजू जेब से वही लाठी निकालता है। बाप लाठी को सीने से लगाता है। दोनों रो रहे। कोर्ट, राजू कटघरे में जज के सामने। माय लॉर्ड, 5 साल पहले मैंने बाप की लाठी ठुकरा दी थी। कहा था कलेक्टर को लाठी की जरूरत नहीं। आज उसी लाठी ने मुझे बचा लिया। मेरे बाबू ने नंगे पैर चलकर लाठी बेचकर मुझे चलना सिखाया। मैं बेकसूर हूं, मेरे दुश्मन ने फंसाया। सीसीटीवी फुटेज आती है। असली गुनहगार पकड़ा जाता है। राजू बा इज्जत बरी। ज उठकर सलाम करता है। ऐसे बाप और ऐसे बेटे देश की शान है। छह महीने बाद गांव में पक्का मकान, ऊपर तिरंगा। रामलाल भवन, राजू सिंह। डीएम राजू बाप को व्हीलचेयर पर बिठाकर ऑफिस ले जाता है। ऑफिस की सबसे ऊंची दीवार पर वही लाठी टंगी है। नीचे सोने के अक्षर, मेरे बाबू की ताकत, रामलाल की लाठी। रामलाल लाठी को सहलाता है। बेटा अब ये लाठी नहीं झुकेगी, तू है ना। गांव की चौपाल, राजू डीएन की वर्दी में, बाप बगल में। गांव वालों, 5 साल मैंने बाप को भुला दिया। आज बाप ने मुझे जीना सिखाया। जो बेटा बाप को भूल जाए वो कलेक्टर क्या, भगवान भी नहीं बन सकता। बुरे लोग, सबकी आंख नम। जो बेटे माँ बाप को छोड़कर गए थे, सब पैर छू रहे। रामलाल खड़े होकर, बेटा तू कलेक्टर नहीं, मेरा राजू है बस। शाम, बाप बेटा खेत की मेड़ पर बैठे। राजू बाप के पैर दबा रहा। बाप लाठी टेक कर बैठा। सूरज ढल रहा। दोस्तों, बाप डांटता है तो बुरा मत मानना। उसकी लाठी में प्यार छुपा होता है। उसकी डांट में दुआ छुपी होती है। आज राजू डीएम है, पर उसके लिए वो अभी भी वही 5 साल का राजू है जो बाप की लाठी पकड़कर चलना सीखा था। कमेंट में जय बाबू लिख दो और इस वीडियो को हर उस बेटे तक भेजो जो शहर की चकाचौंध में बाप को भूल गया। क्योंकि बाप की लाठी डंडा नहीं होती, वो 40 साल की दुआ होती है। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर ऐसी कहानी और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल लोवंशी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई कहानी लेकर।